साथियों कैसे हो? अच्छे हो ना? तो चलिए हमारे एजुकेशनल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा वीडियो है पदार्थ की अवस्था। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। हमने पिछली वीडियो में ये सब पढ़ा था ठोस, द्रव, गैस के बारे में। लेकिन इसको हमको गहराई से पढ़ना है कि ठोस, द्रव, गैस का जो आयतन आकार होता है, ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है, और द्रव का आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है, और गैस का दोनों अनिश्चित होता है। आखिर क्यों होता है? आखिर इसमें क्या खासियत है कि ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित हो जाता है और गैस का नहीं? आयतन सिर्फ होता है निश्चित और आकार अनिश्चित हो जाता है। ये हमारा हो गया ठोस पदार्थ, ये हमारा हो गया ईंट ईंट, ये हमारा क्या हुआ? ईंट हुआ, ये हमारा लोहा हुआ। तो हमें ये देखना है कि ईंट और लोहा में ज्यादा मजबूत कौन है। ईंट और लोहा में ज्यादा मजबूत हम बोलेंगे लोहा मजबूत है। 100 में 100% लोग बोलेंगे कि लोहा मजबूत है, लेकिन ईंट लोहा जितना मजबूत नहीं है। क्योंकि लोहा से अगर हम ईंट को तोड़ेंगे तो ईंट टूट जाएगा, वही ईंट से अगर हम लोहा को तोड़ेंगे तो लोहा नहीं टूटेगा। तो इसके पीछे बात क्या है? तो कोई भी ठोस पदार्थ जो होता है जिसका आयतन निश्चित होता है, या कोई भी पदार्थ होता है उसमें अणु रहते हैं। कोई भी पदार्थ हो, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, उसमें अणु विद्यमान रहते हैं। यानी कि ये हमारा हो गया, मान लीजिए लोहा, या मान लीजिए ईंट, मान लीजिए कोई भी चीज मान लीजिए, ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल के तौर पर। और इसमें हमने क्या किया? ये हमारा सब अणु है, अणु है, सब है। ये सब आपस में बहुत नजदीक नजदीक है, ये सब आपस में बहुत नजदीक नजदीक है। इतना नजदीक है कि इनके बीच जो स्थान है बहुत कम है, या ना के बराबर है। तो जब पदार्थ में अणुओं के बीच खाली स्थान रहता है तो उसे अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। उनके बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं हम लोग? अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। और दो अणु जो होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इनके बंधे रहते हैं, उसे हम अंतरा अणुक बल कहते हैं। उन्हीं बल के द्वारा इनका आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित होता है। उन्हीं बल के द्वारा इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। तो ठोस पदार्थों में जो होते हैं अणु एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं और काफी करीब रहते हैं, जिसके कारण उसका आयतन निश्चित हो पाता है। तो वही बात हमारा अब लोहा का और ईंट का बात आया। तो ज्यादा मजबूत हमने किसे बताया? तो लोहा को बताया। आखिर क्यों लोहा इतना मजबूत है? क्योंकि इसके बीच जो अणु होते हैं वो मजबूती से एक दूसरे में बंधे रहते हैं ईंट की अपेक्षा। ईंट में भी रहते हैं, लेकिन लोहा जितना मजबूती से ईंट में नहीं बने रहते हैं, उनमें थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। और किसी भी चीज से वार करेंगे तो वो क्या होते हैं? वो टूट जाते हैं, यानी कि बिखर जाते हैं। और जब वो टूटेंगे तो क्या होगा? हमारे ईंट जो होता है टूट जाता है, यानी कि 2 भागों या 3 भागों में बट जाता है। वही वो लोहा पर अगर हम किसी चीज से वार करते हैं तो लोहा में कंपन उत्पन्न होता है, यानी कि उसके अणु में कंपन होता है, लेकिन थोड़ा फैलते हैं, थोड़ा दूर दूर हटते हैं, लेकिन फिर आकर जुट जाते हैं, यानी कि उनका जुड़ाव नहीं टूटता है। तो लोहा हमारा नहीं टूटा। तो ये तो हमारा हो गया ठोस के बारे में। इन्हीं कारणों से ठोस क्या होता है? ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित हो जाता है। अब हमें द्रव के बारे में पढ़ना है। तो पहला हमारा ठोस था, अब दूसरा हमारा क्या है? द्रव है। आखिर द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित क्यों होता है? तो द्रव में भी क्या होते हैं? अणु होते हैं। द्रव में भी अणु होते हैं, लेकिन ठोस की अपेक्षा थोड़ी दूरी पर आते और थोड़े कमजोर बने रहते, थोड़ी के ज्यादा कमजोर बने रहते हैं। तो इसमें क्या है? दूर है, अणु क्या है? एक दूसरे से दूर है, और जितने दूर रहेंगे उतने ही अंतरा अणु का स्थान रहेगा और उतना ही अंतरा अणु का बल कम कार्य करेगा। और जब अंतरा अणु का स्थान ज्यादा होगा, अंतरा अणु का बल कम कार्य करेगा, तो वह चीज का जो होता है आकार निश्चित नहीं पाया जाएगा, अनिश्चित पाया जाएगा। यानी कि हम अगर द्रव को अगर बाल्टी में रखेंगे तो वो बाल्टी का आकार का बन जाएगा, या गिलास में रखे तो गिलास का आकार, या कप में रखे तो कप का आकार का बन गया उसी समय, देर भी नहीं हुआ। तो जिसका जो अणु होते हैं कम अ, मजबूती से बंधे रहते हैं, उसका आकार जो होता है जल्दी बदल जाता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर एक गिलास में हमने पानी डाल रख दिया, ये हमारा गिलास हो गया, इसमें हम पानी हमने रख लिया है, और गलती से ये पानी जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिर गया तो क्या होगा? पानी अब फैलने लगेगा। कुछ पानी तो इधर जाएंगे, कुछ पानी इधर जाएंगे, और कुछ पानी इधर जाएंगे। अब मान लीजिए कुछ पानी इधर गया, तो आखिर क्यों गया? क्योंकि उसके जो अणु है, कुछ अणु इधर चले गए टूटकर, और कुछ इधर चले गए, और कुछ उधर कुछ इधर, माने कि चारों दिशा में ये सब फैल गए, इनके बीच कोई बंधन नहीं है।
अगर बंधन रहता तो यह नहीं फैलते। तो ये बात हमारा हो गया अब द्रव का, कि द्रव का जो होता है अणु ठोस की अपेक्षा कमजोर पाए जाते हैं। तो गैस की क्या बात होता है? आखिर गैस हमारे जो इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि गैस का जो होते हैं अणु, ये मान लीजिए गैस हो गया, इसके अणु होते हैं काफी दूर दूर होते हैं, यानी कि द्रव की भी अपेक्षा काफी दूर रहते हैं। और जो काफी दूर रहेंगे तो क्या होगा, इनके बीच जो अंतरा अणु का बल होगा बहुत कम काम करेगा, और अंतरा अणु का स्थान होगा बहुत ज्यादा पाया जाएगा। और जब अंतरा अणु का स्थान जब ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, तो बल बहुत कम काम करेगा, यानी कि उतना काम नहीं कर पाएगा। तो इसका आयतन भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि ये जो अणु है ना स्वतंत्रता पूर्वक अपनी सभी दिशा में घूमते रहते हैं, और जहां पर लीक मिलेगा वहां से निकल जाएंगे। तो इसलिए इसका आयतन और आकार दोनों क्या हुआ, अनिश्चित हुआ। अगर यहाँ से निकल गए तो हम मान लीजिए 10 लीटर भरा कर गैस सिलेंडर लाए, या 5 लीटर का टंकी, 4 लीटर की टंकी में भरा कर लाए, तो पता लगा कि सवेरे हुआ तो इसमें लीक हो गया है, और हमारा आधा लीटर गैस इसमें से खत्म हो गया, तो उतना बचेगा थोड़ा ना, कम ही ना बचेगा। तो इसलिए इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो हमारा ठोस का क्या होता है, निश्चित होता है दोनों। और द्रव का थोड़ा कम, ठोस के अपेक्षा थोड़ा कमजोर अणु होते हैं, जिसके लिए इसका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित। लेकिन इसका जो होता है ना, दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं स्वतंत्रता पूर्वक घूमते रहते हैं, और घूमने के कारण इसका होता है दोनों, यानी कि आकार और आयतन अनिश्चित। तो साथियों ये हमारा क्या था, तो ठोस, द्रव और गैस था। तो अब हमें इसके बाद हमें पढ़ना है पदार्थों का वर्गीकरण। तो अगले चैप्टर में आप लोग से मिलेंगे हम पदार्थों का वर्गीकरण के साथ। तब तक के लिए हमारा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।